अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक रहेगा ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असम्बली। ये टॉपिक आपके सोशल स्टडीज़ के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इससे पहले दो वीडियोस में मैंने आपको समझाया कि किस तरह स्टेट गवर्नमेंट बन जाती है, किस तरह एक एमएलए चुनकर आता है और चीफ मिनिस्टर किस तरह बन जाता है और कौन इनको हलफ दिलाता है। यानी मैंने आपको बताया कि गवर्नर जो है वो इनको हलफ दिलाते हैं, मिनिस्टर्स किस तरह बन जाते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये एमएलए किस तरह डिबेट और डिस्कशन करते हैं। आपको याद होगा कि स्टेट में एक असम्बली होती है और वहीं पर ही ये सभी एमएलए मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर रहते हैं, वहीं पर ये डिबेट और डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि पातालपुरम में पानी की क्राइसिस के लिए लोगों ने एमएलए की रेजिडेंस का घेराव किया था और इससे पानी की क्राइसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल माना था। प्यारे बच्चों, हम आज एक केस स्टडी करने वाले हैं कि हम जानेंगे कि किस तरह से एमएलएज डिस्कशन और डिबेट में हिस्सा लेते हैं। तो ये डिबेट और डिस्कशन जो है ये स्कूल के बच्चों को दिखाया जाता है। आफरीन, सुजाता और दूसरे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने स्कूल की तरफ से स्टेट कैपिटल के विज़िट को जाते हैं। वहाँ पर वो लेजिस्लेटिव असम्बली के विज़िट को जाते हैं। लेजिस्लेटिव असम्बली एक इम्प्रेसिव बिल्डिंग में होती है। बच्चे असम्बली की बिल्डिंग देखकर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। बच्चों का सिक्योरिटी चेक हो जाता है, उन्हें अंदर ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें एक गैलरी में बिठाया दिया जाता है। नीचे वो एक बड़ा हॉल देखते हैं जिसमें डेस्क्स लाइनों में रखे होते हैं। प्यारे बच्चों, ये वो टाइम है जिस टाइम असम्बली में पानी की क्राइसिस पर एक डिबेट हो रहा था। इस डिबेट में एमएलए हिस्सा लेते हैं, सवाल पूछते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं किस तरह से इस ग्रेव इशू को हल किया जाए। उसके बाद आखिर में कंसर्न मिनिस्टर सभी एमएलएज के सवालों का जवाब देते हैं और असम्बली के मेंबरान को एश्योर करते हैं कि इस ग्रेव इशू को हल करने के लिए एडिकेट स्टेप्स उठाए गए हैं। चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं और बाद में डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं और गवर्नमेंट का कामकाज चलाते हैं। हम इन लोगों को अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं और न्यूज़पेपर्स में भी इनके फ़ोटोज़ देखते हैं या उनके रिलेटेड न्यूज़ पढ़ते हैं। जो भी डिसीजंस ये मिनिस्टर्स लेते हैं, इन डिसीजंस को असम्बली अप्रूव करती है। यानी असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं वो इन डिसीजंस को अप्रूव करती हैं, यानी सभी एमएलएज मिलकर इसको अप्रूव करते हैं। यही तरीका होता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के काम करने का। अब देखते हैं कि किस तरह हर एमएलए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में लेजिस्लेटिव असम्बली में डिबेट करता है। मिसाल के तौर पर एमएलए फर्स्ट अपनी चेयर पर खड़ा होकर इस तरह का डिबेट करता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अखंड गाँव में पिछले 3 वीक्स से 15 लोगों की डायरिया से मौत हुई है। ये इस हुकूमत के लिए शेम है कि एक सिंपल सिचुएशन को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। यही हुकूमत अपने आप को चैम्पियन ऑफ टेक्नोलॉजी करार देती है। मैं हेल्थ मिनिस्टर का अटेंशन इस ग्रेव इशू की जानिब मबजूल कराना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कौन से मेजर्स उठाए हैं। तो ये था पहला एमएलए जो अपनी सीट पर उठकर अपना डिबेट शुरू करता है, अपने पॉइंट्स को रेज करता है। इसके बाद एमएलए सेकंड उठता है। देख लीजिए प्यारे बच्चों, एमएलए सेकंड क्या बोलता है। हॉस्पिटल्स के बारे में ये सवाल पूछता है कि किस तरह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इस तरह की बैड सिचुएशन में है, गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रॉपर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को अपॉइंट करती है। मैं गवर्नमेंट से ये जानना चाहता हूँ कि वो इस सिचुएशन से डील करने के लिए क्या प्लानिंग करती है और डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचाने के लिए क्या स्टेप्स लेती है। तो ये था दूसरा एमएलए। अब अपनी सीट से तीसरा एमएलए उठता है। यही इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी टोलपट्टी में भी वाटर शॉर्टेज है। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के टोलपट्टी गाँव के
औरतें ही ये 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाती हैं। गवर्नमेंट ने कितने वाटर टैंकर्स को काम में लाया है इस वाटर क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, और कितने पॉन्ड्स और वेल्स को साफ़ और डिसइंफेक्टेंट किया है, यानी इन्फेक्शन से साफ़ किया है। MLA 4 अब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कहता है कि मेरे कोलीग्स यानी साथी इस प्रॉब्लम को ज़्यादा ही लंबा चौड़ा खींच लेते हैं, यानी ये एक गवर्नमेंट का सपोर्टर MLA होता है, ये गवर्नमेंट का MLA होता है, तो गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करता है। तो कहता है कि मेरे कोलीग्स जो हैं, मेरे साथी जो हैं, इस प्रॉब्लम को ज़्यादा ही लंबा चौड़ा खींच लेते हैं। गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं, वाटर टैंकर्स को लोगों की सर्विस में लाया है, ORS को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। गवर्नमेंट लोगों को हर मुमकिन मदद कर रही है। तो प्यारे बच्चों, ORS किसको बोलते हैं? ORS बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। जब इंसान के जिस्म के अंदर डायरिया की वजह से या पानी का लॉस हो जाता है, साल्ट्स लॉस हो जाते हैं, तो इन साल्ट्स को बराबर करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स दिए जाते हैं। MLA 5, हमारे हॉस्पिटल्स में पुअर फैसिलिटी है। कुछ हॉस्पिटल्स में न तो डॉक्टर ही हैं और न ही मेडिकल स्टाफ। दूसरे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर लंबी लीव लेकर गया है। ये गवर्नमेंट के लिए शेम है। मुझे लगता है कि हमारे हॉस्पिटल्स में सिचुएशन बैड से वर्स्ट हो रही है। किस तरह से हम इंश्योर करें कि ORS के पैकेट्स हर फैमिली तक पहुँचें। अब MLA 6 बोल रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट करता है और कहता है कि अपोजिशन मेंबर्स अननेसेसरी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने इस मसले को हल नहीं किया था। हमने पिछली गवर्नमेंट के गार्बेज को साफ़ किया है जो कई सालों से पड़ा हुआ था। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि किस तरह MLAs अपने अपने एरियाज़ या कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इश्यूज़ उठाते हैं और असम्बली में डिबेट्स और डिस्कशंस से इनको हाईलाइट करते हैं। कुछ MLAs जो हैं वो गवर्नमेंट के सपोर्टर होते हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो जो अपोजिशन मेंबर्स होते हैं, अपोजिशन के MLAs होते हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ये तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं और गवर्नमेंट को बताते हैं कि फ़लानी जगह पर ये मसला है। तो इस तरह से वो गवर्नमेंट को काम चलाने में बहुत ही मदद करते हैं। प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट आम बोल चाल की ज़बान में या कॉमन लैंग्वेज में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को बोलते हैं, यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज़ होते हैं, इनको बोलते हैं। जो इन डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं। पूरी गवर्नमेंट का हेड या एग्जीक्यूटिव हेड चीफ मिनिस्टर होता है। इसी को गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट कहते हैं, यानी जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, तो ये सारे मिलकर एग्जीक्यूटिव पार्ट कहलाता है। सारे MLAs जो असम्बल या जमा होते हैं इनको लेजिस्लेचर बोलते हैं। यही वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के कामकाज को ऑथराइज भी करते हैं और सुपरवाइज भी करते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि असम्बली जो होती है, लेजिस्लेटिव असम्बली जो होती है, इसमें किस तरह से जो लेजिस्लेचर्स होते हैं या जो MLAs होते हैं वो किस तरह से अपने अपने एरियाज़ के, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के मसाइल को उठाते हैं, इनको हाईलाइट करते हैं या उनको हल कराने में गवर्नमेंट को मजबूर करते हैं इन मसाइल को हल कराने के लिए। तो ये था आज का टॉपिक इस बारे में कि MLAs किस तरह काम करते हैं, डिबेट किस तरह चलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।